Good morning, students. You are most welcome in ABA and JJN online live class. आज हम अपनी इस क्लास में यूनिट 16 सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री। इसमें हमें ज्योमेट्री वाली इस यूनिट में हमें देखना है कि किस एंगल्स क्या होती हैं, उनको मापा कैसे जाता है, उनको बनाया कैसे जाता है और टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या होते हैं। कभी भी कोई एक चीज जब दूसरी चीज की तरफ रिमूव होती है या जब एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती है तो उनके बीच में एंगल बनता है। जैसे देखो, आपने घर पे सबसे पहले देखो वॉच जो लगी हुई होती है घर पे, उसमें आप लोगों ने देखा है कि हार्ड हैंड और मिनट हैंड दो उस पे होती है। ठीक है, अगर ये हार्ड हैंड और मिनट हैंड सपोज इस तरह से है तो यहां पर ये जो 3 और 12 पे जो आपकी हार्ड हैंड है तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये 4 पे अगर हार्ड हैंड आती है तो उसमें यहाँ भी एंगल बनना है, लेकिन वो एंगल चेंज हो गया। 5 पे आएगी तो एक और एंगल अलग तरह का बनेगा, और 6 पे अगर वो आती है एक स्ट्रेट लाइन में तो भी एक अलग एंगल बनेगा। मीन्स जब वह एक जगह से दूसरी जगह पे रिमूव होती है, चेंज जगह जब उसकी चेंज होती है तो वहां पर एंगल बनते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, अब अपन टाइप्स ऑफ एंगल एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होता है वह एक्यूट एंगल होता है। यानी एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। इट मीन्स आपका 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद अब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन ले लेते हैं। जैसे एक्यूट एंगल, आपका ये एंगल है। सबसे पहले आप ये देखो कि लेस देन 90 देखने से पहले आपको ये देखना है कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है। जब एक इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन किसी एक लाइन पे हो या एक सीधी लाइन इस लाइन पे पड़ी हो तो उन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपका ये टेबल का टॉप है, टेबल के ऊपर का हिस्सा, क्लासरूम में भी आपने देखा है, आप बैठते हैं तो टेबल के ऊपर इस तरह का रेक्टेंगल के शेप का बना हुआ होता है ऊपर का हिस्सा। तो इन दो लाइनों के बीच में ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बना, इस और इस लाइन के बीच में ये जो एंगल बना ये भी 90 डिग्री का बना, ये भी 90 डिग्री का, और इन दो लाइनों के बीच में भी ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का एंगल बना। इट मींस एकदम सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो 90 डिग्री की होती है, इसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। अब इस 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब यहाँ देखो 90 डिग्री एकदम सीधी लाइन जा रही है, इट मींस जो भी
होंगे वो ऐसा हो सकता है, आगे की तरफ झुका हुआ, ये होता है आपका 90 डिग्री का। इससे आगे की तरफ जा रहा है मीन्स ये 90 से छोटा है, तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। अगर इस तरह का है तो भी एक्यूट एंगल हो गया, अगर इस तरह का है तो भी एक्यूट एंगल हो गया, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री की ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे अंदर की साइड में जा रहे हैं, और अंदर की साइड में जितने भी एंगल जाएंगे वो 90 से छोटे बनेंगे, और 90 से छोटा जो भी होगा लेस देन होगा वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री की सीधी लाइन होगी, इसके अंदर की तरफ है लाइन, ये क्या है 90 से छोटा है। यहाँ अगर 90 का होता तो ये सीधी लाइन आती, लेकिन अंदर की साइड है मींस ये भी 90 से छोटा है, तो ये सारे क्या हो गए एक्यूट एंगल्स होंगे। इट मींस जितने भी एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। उसके बाद में सेकंड जो आपने अभी देखा है, मैंने जो अभी बताया है राइट एंगल। राइट एंगल जो भी 90 डिग्री का एंगल जहां पे बनता है वो राइट एंगल होता है। ये रेक्टेंगल के शेप में कोई चीज है तो भी आपको राइट एंगल बना हुआ मिलेगा। स्क्वायर के शेप में अगर कोई चीज है तो भी आपको यहाँ पर दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, और ये 90 डिग्री का एंगल ही राइट एंगल कहलाता है। यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज नोन एज राइट एंगल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इस तरह से 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। रूम में भी आप देखो नीचे जब फर्श बना हुआ होता है तो यहाँ से ये की लेफ्ट आई, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आप देखोगे ये सीधी दो लाइन, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 90 डिग्री का एंगल है वो किस तरह से बनता है, और उसको राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल वह एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो एंड लेस देन 180। 90 डिग्री से जो बड़ा हो और 180 से जो छोटा हो वह ऑब्ट्यूज एंगल होता है। यानी कि 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक के जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का शेप होगा उनका, क्योंकि ये 90 से मोर देन होते हैं, तो 90 का अपन ने देखा एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। अब इससे बड़ा अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का बनेगा, सपोज ये आपका सीधा 90 डिग्री का बनता है और इससे बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, मींस ये बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा जो कि 90 से बड़ा हो। इस तरह के जो एंगल होते हैं या इस तरह से भी हो सकता है, ये सारे एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और एक्यूट किस तरह से बनाएंगे अपन ने, ये सपोज आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ होता है और ऑब्ट्यूज तो बड़ा होता है, एक्यूट छोटा होता है, अंदर की साइड में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे एंगल कौन से बताए थे, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये अपना राइट एंगल आ गया। अब ए करता है आपका स्ट्रेट एंगल।
नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल वह एंगल जो 180 डिग्री का होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है जो 180 डिग्री के इक्वल हो। और 180 डिग्री कहां बनेगा? एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन, जहां पर हाफ सर्कल बना हुआ हो, वो आपका 180 डिग्री का ये एंगल होगा। और इसको बोलते क्या है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी कि ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो वह स्ट्रेट एंगल होगा। इसका जैसे मैंने आपको बताया था, अगर घर पे भी हम देखें तो आपकी क्लॉक में जब हार हैंड और मिनट हैंड 6 और 2 पे 12 पे होगी, तो यहाँ पर क्योंकि ये एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो दोनों के बीच में हाफ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक का ये हाफ सर्कल तक वो मूव हो रहा है, तो यहाँ भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इस तरह से हमने देखा कि एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल जो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब अपन अपनी एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए, आपके बुक के पेज नंबर 126 पे आपको एक्सरसाइज 16 दी हुई है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसमें ऊपर आपको प्रोटेक्टर दिखाया भी हुआ है बुक में, ये देखिए ये प्रोटेक्टर आपको दिखाया हुआ है। इसमें किस तरह से मेजरमेंट होता है वो आपको दिखाया हुआ है। इस प्रोटेक्टर में आप देख रहे हैं कि यहाँ दो तरफ से जीरो, ये नीचे की साइड में देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 मेजरमेंट दिया हुआ है, और इस साइड में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेके 180 तक का मेजरमेंट दिया हुआ है। ये प्रोटेक्टर है, ये 180 डिग्री तक का होता है। और आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्टर की शेप भी हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल 180 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस पूरा ये जो क्लॉक का रेवोल्यूशन है, कुल रेवोल्यूशन कितना हुआ? 180, और इधर का भी है 180, 360 डिग्री के इक्वल। पूरा एक राउंड किसके इक्वल हुआ? 360 के इक्वल, और हाफ राउंड 180 के। यहाँ पे प्रोटेक्टर हमारा हाफ राउंड में है, इट मींस ये 180 तक के एंगल्स हम इससे माप सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें ये एंगल्स को इस प्रोटेक्टर से ही माप के लिखना है कि कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो चलो अपन पहले ये एंगल्स कुछ बना लेते हैं। बुक वाले एंगल हैं वो एग्जैक्ट इस प्रोटेक्टर से जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है उससे आप मेजर करके लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ कि एंगल्स को किस तरह से मापा जाता है। सपोज आपका कोई एंगल इस तरह से है, दूसरा एंगल
तरह से है। थर्ड एंगल मान लीजिए इस तरह से है। फोर्थ एंगल इस तरह से है। या फिर कभी कभी इस साइड में एंगल बने हुए मिल सकते हैं जिनको हमें मापना होता है। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम कैसे मापेंगे कि कितने कितने डिग्री के हैं, ये हमें मापने हैं और प्रोटेक्टर्स की हेल्प से हमें मापने हैं। तो हम कैसे मापेंगे? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास छोटा एक प्रोटेक्टर है, यहाँ पर मैं इस बोर्ड पे मापने वाले प्रोटेक्टर का यूज कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये दो लाइनों के जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइनों के बीच में ही एंगल बनते हैं ना। तो इन दोनों लाइनों को जो जोड़ रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, उस पॉइंट पे हमें अपने ये देखो जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के बीचों बीच एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है और यहाँ पे एक सीधी लाइन होती है। यहाँ पर इस लाइन को इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट है उस पे रखना होता है। ठीक है, ये जैसे मैंने इसको यहाँ मिड पॉइंट पे रखा और यहाँ पे इस प्रोटेक्टर में जो ये सीधी लाइन होती है, उस लाइन से नीचे वाली लाइन एकदम ऊपर आनी चाहिए, लाइन छुप जानी चाहिए। इस प्रोटेक्टर की लाइन और ये लाइन एक साथ मिलनी चाहिए। अब आप ये देखो, जहां जिस तरफ लाइन खींची हुई है, इस तरफ मैंने लाइन खींची है, तो इस साइड जो 0 से शुरू हो रहा है उस मेजर को लेना है। यहां पर ये मैंने रखा। अब अगर मैं देख रही हूँ, यहाँ देखो मेरे पास जो प्रोटेक्टर है उसमें यहाँ पे 0 है ऊपर की साइड में, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100 हो गया और ये 110। 110 पे ये देखो मेरी लाइन सीधी यहाँ 110 पे जा रही है। इट मीन्स इन दोनों लाइनों के बीच में 110 का एंगल बना है। इस तरह से हमें प्रोटेक्टर से मापना होता है कि दो लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब आप ये देखो, आंसर हमारा मेजरमेंट सही है। क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल तो ये सीधा था और बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इनसे 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। साथ में हमें ये भी देखते जाना है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ऑब्ट्यूज कौन सा है, एक्यूट कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है। ठीक है, अब सेकंड हम मापेंगे इन दो लाइनों को जोड़ने वाला जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं प्रोटेक्टर का ये बीच वाली लाइन जो है उसको प्रोटेक्टर को वहां से रखती हूँ, इस लाइन पे वो लाइन आनी चाहिए। अब अगेन 0 मेरे पास जहां है वहां से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और ये मेरा यहाँ 70 डिग्री पे ये मिल रही है लाइन। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना? 70 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यहाँ अगेन अपन देख सकते हैं 90 डिग्री की लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है अंदर की साइड में है, यानी कि 90 से छोटा। तो ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। अब इसी तरह से इसको मापते हैं। यहाँ आगे मैंने इस पॉइंट पे बीच वाले हिस्से को रखा, इस लाइन को इस लाइन से मिलाया और 0 की साइड से जब मेजर करना शुरू किया तो ये मेरा आ रहा है 30 डिग्री। यहाँ देखो 30 डिग्री पे एकदम मैच हो रहा है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना मेरा? 30 डिग्री का। और ये भी क्योंकि 90 से छोटा है तो कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। अब यहाँ इस एंगल को जब हम मापेंगे, 0 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ मिल रहा है और यहाँ जो ये मिल रहा है प्रोटेक्टर
ये 120 का है और 90 से क्योंकि बड़ा है तो कौन सा हो गया, 30 एंगल हो गया। अब देखो ये तो इस साइड, इस लाइन के इस साइड लेफ्ट साइड में सारे एंगल बने हुए हैं। यहाँ पर देखो राइट साइड में, इस लाइन के राइट साइड में एंगल बना हुआ है। तो इस तरह के एंगल्स को हम कैसे मापते हैं वो देखो, यहाँ से इन दोनों लाइनों को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है, इस पे मैं ये प्रोटेक्टर को जैसे मैंने पहले रखा था वैसे कलर से रखूंगी, ठीक है। उस लाइन से इस लाइन को छुपा दूंगी। लेकिन अब की बार हमें क्या ध्यान रखना है, लाइन इस साइड थी तो मैंने 0 इस साइड वाले 0 को लिया था, वहां से मैंने एंगल को कैलकुलेट किया था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन अब लाइन इस साइड में है तो मैं इधर जहां 0 है वहां से देखना शुरू करूंगी, है ना। तो ये मेरा यहाँ आ रही है ये लाइन सीधी सीधी, और ये लाइन आ रही है मेरी 130। तो ये एंगल मेरा ऑब्टूज एंगल हो गया 130 डिग्री। अब यहाँ देखो अगर यहाँ पे राइट एंगल होता तो ये सीधी लाइन आती ना, और सीधी लाइन से बाहर निकला हुआ है, इट मींस ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्टूज एंगल हो गया। इसके बाद में एक आपकी मैंने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल। अगर कोई एंगल आपको इस तरह से दिया हुआ है और ये पूछे कि ये कौन सा एंगल है, तो बिना नापे भी आप इसको स्ट्रेट एंगल, हाफ सर्कल बनाना है, लाइन के एक हिस्से से शुरू होकर दूसरे हिस्से पे खत्म हो रहा है, इट मींस ये 180 डिग्री का एंगल है और इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर अपन प्रोटेक्टर से भी अगर मापेंगे तो ये बीच में मैंने रखा, और यहाँ देखो बीच में जहां से ये ड्रॉ हो रहा है सीधी लाइन होती है जहां हाफ सर्कल बने, ये आपके प्रोटेक्टर के शेप का हो गया। प्रोटेक्टर का शेप भी आपका मैंने बताया था ना, हाफ सर्कल के जैसा होता है। तो ये आपका 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल हो गया। ये तो होता है कि एंगल्स को कैसे मापा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के प्रोटेक्टर से माप के आपको मेजरमेंट लिखना है। ये मैंने खाली आपको बताया है कि किस तरह से आपको मापनी है। अब सेकंड में ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एंगल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 20 डिग्री का एंगल बनाना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का जहां से ड्रॉ किया आपने वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को प्रोटेक्टर के इस बीच वाले पॉइंट पर रखोगे, और देखो यहाँ पर जो लाइन इस साइड है, इस साइड लाइन है, तो इधर जो 0 है वहां से मैं देखना शुरू करूंगी। ये मेरा 0, ये 10 और ये 20 डिग्री जहां मेरे को दिख रहा है वहां मैंने एक पॉइंट बना दिया छोटा सा, ये 20 डिग्री यहाँ है, ठीक है। इसको मैंने हटाया और इस लाइन से जहां ये पॉइंट मेरे को 20 का मैंने ड्रॉ किया था वहां तक इसको इस तरह से मिला दिया। ये आपका 20 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब सेकंड आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल भी सेम आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। एक लाइन आपने ड्रॉ की, लाइन का जो ये पॉइंट है उस पे आपको प्रोटेक्टर की ये जो बीच की लाइन है उसको रखना है, जहाँ 0 भी लिखा हुआ है इसमें, तो बाकी ये मेन आपका 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है जो नीचे भी इसमें टाइम सा बना हुआ होता है, तो उसको इस पॉइंट पे रखना है। अपने को 30 डिग्री चाहिए, तो 0 मेरे प्रोटेक्टर में जहां से शुरू हुआ
प्रोटेक्टर को हटा दिया, आपको स्केल की हेल्प से वहां पर इस पॉइंट से जो प्रोटेक्टर का पॉइंट मिला था वहां तक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये 30 डिग्री का एंगल आपका बन गया। अब जैसे आपको सपोज 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 120 डिग्री साथ में आप ये भी देखते चलो, ये 90 से छोटे हैं तो कौन से एंगल हो गए, एक्यूट एंगल। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट सपोज 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को मैं रखूंगी ये बीच में, जैसे ही जैसे पहले रखती आ रही थी, 0 से मेरे को स्टार्ट करना है, ये मेरा 90, 100, 110 और ये 20 जहां मेरे को मिला वहां मैंने ये निशान बना दिया और इस लाइन को ऐसे मैच कर दिया, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया। और 120 डिग्री के एंगल को, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, तो क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस ही हैं। पहले वाले में आपको मेजर करके लिखना है और दूसरे वाले में मेजरमेंट दिया हुआ है कि कितने कितने डिग्री के एंगल आपको बनाने हैं, वो एंगल आपको प्रोटेक्टर की मदद से बनाने हैं। आप सारे बच्चों को ये बार बार में प्रैक्टिस करनी है और प्रोटेक्टर से बना के देखना है, मेजर करके देखना है। बार बार में आप करोगे तो आपको ये मेथड भी समझ में आएगा और आप कर भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्वेरी हो तो आप दोबारा से मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी को अपना ये जो आज का जो अपना जो